मैं बात करूँ पावर एंड अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी मतलब एक सत्ता, ठीक है। अथॉरिटी मतलब एक सत्ता, सत्ता तो क्राउन को कहते हैं। तो अथॉरिटी कौन सी क्राउन ना होती, अथॉरिटी भी तो क्राउन ही होती है कि सत्ता कह लो या शासक की जगह कह लो, स्थान कह लो या राज्य कह लो, है ये एक अथॉरिटी तो होती है। एक गवर्नमेंट एक अथॉरिटी है, एक शासक है उसका जो उस पर शासन करता है। अब एक व्यक्ति शासन करे, अधिकांश व्यक्ति शासन करे, या पीछे से कोई और शासन कर रहा हो, आगे से कोई और दिख रहा हो, ये मुखौटे है। ताकत का वास्तविक नाम होता है परिपक्व कराना, किसी भी चीज़ को वश में करना। कितनी तीव्रता से आप वश में करते हो, कितनी चीज़ों को वश में रखते हो, ये ताकत कहलाती है, आपकी क्षमता कहलाती है। किसी भी चीज़ को अपने नियंत्रण में लाना, ये ताकत कहलाती है। अगर ताकत कहलाता है तरीका, तरीकों से प्राप्त होते लाभ। अगर आप सोचो कि पैसे से पैसा बनता है, तो अधिकांश व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बनाओ, वो पैसे से पैसा बनाता है, ठीक है। पर आप एक चीज़ देखो कि हर व्यक्ति एक जैसी आय नहीं कमाता है। पैसे से पैसा बनता है, मानते हैं, पर हर व्यक्ति एक जैसे काम करके एक जैसा लाभ नहीं कमाता। हर किसी का लाभ अलग अलग है, हर किसी का तरीका अलग अलग है। और तरीका जितना रहस्यमंद है उतना फायदेमंद है, जितना रहस्यमंद है उतना फायदेमंद है। मतलब जितना नहीं पता है उतना बेहतर होता है, क्योंकि पता होने के बाद सब उसी रास्ते को चुनते हैं। और यहीं से हमें पता चल जाता है कि अगर अलग बनना है तो चुप रहना सीखना पड़ेगा, अलग बनना है तो तरीके बताने बंद करने पड़ेंगे, अपनी ताकत को विखंडित करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि ताकत हमेशा सीमित होती है, ताकत हमेशा सीमित होती है। अगर ऐरी गहरी नद्दू गहरी जगह खर्च करोगे अपने तरीके, ऐरी गहरी नद्दू गहरी जगह खर्च करोगे अपने तरीके, मतलब स्पेशलिटी। देखो हर किसी के अंदर एक ट्रेड होती है, टैलेंट होता है। मैं कहता हूँ टैलेंट जाए रद्दी में, मैं कहता हूँ टैलेंट जाए रद्दी में। मैं कहता हूँ माइंड सेट बना लो अलग अलग टाइप का, जीवन में अनंत माइंड सेट बना सकते हो, इन्फिनिट माइंड सेट बना सकते हो। इन्फिनिट माइंड सेट की एवरी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है, एवरी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हैव अ स्पेसिफिक स्पेशलिटी रखती है, हर तरह की ट्रेट रखती है, हर तरीके का तरीका रखती है। पर ये कब आएगी सोचो, जब आप परिस्थितियों से खेलोगे, परिस्थितियों का ज्ञान जानोगे, ठीक है। तो तीन शब्द समझो आप, तीन शब्द समझो जो आपको समझ में आएगा। एक योग के बारे में समझो आप। योग क्या, किसी चीज़ से प्रभावित हो, किसी माया में जाकर माया से प्रभावित होना बंद कर देना, किसी शरीर में जाके शरीर से प्रभावित होना बंद कर देना, किसी अस्तित्व में जाके अस्तित्व से प्रभावित होना बंद कर देना। अर्थात नशे का सेवन करके नशे से प्रभावित नहीं होना। मान लो चीनी खा रहे हो लगातार, क्यों खानी चालू करी, ताकि चीनी का नशा चढ़ सके। जब चीनी की लत पड़ गई, उस लत को ऐसे छोड़ दो कि लोग कहे दिस इज इम्पॉसिबल। तो जो अंदर योग आएगा, जो अंदर नियंत्रण आएगा, जो खालीपन आएगा अंदर, वो योग कहलाता है। योग पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं कहलाता, योग नियंत्रण से थोड़ा अलग कहलाता है, ताकत से थोड़ा अलग कहलाता है। ताकत काल का रूप होता है, ताकत जो होती है, क्षमता जो होती है, बल जो होता है, वो काल का रूप होता है। काल परिपूर्ण होता है, काल रहस्यमंद देता है, काल अपना रहस्य रखता है। कहता है मैं अपने आप को नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? यदि मैं अपने आप को बताने लग गया तो हमेशा समझ लेना, या तो मैं नष्ट हो जाऊँगा, या तो मैं वापस दोबारा मुझे तरीके बनाने पड़ेंगे। या क्या बोलते हैं ये लोग जो है, ये लोग दुष्ट हो जाएंगे, अर्थात प्रभावित हो जाएंगे और अपने आप को समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ताकत कहती है कि मैं नहीं कहता आपको कि भाई मेरा रहस्य जानो। क्यों नहीं जानो? कि पहली बात तो ये चीज़, अगर मैं अपना रहस्य बता दूँगा आपको तो आप लोग समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ताकत आप में सीमित ही नहीं हो पाएगी। वो तरीके, अगर मैंने आपको वास्तविक ज्ञान दे दिया कि मैं हूँ कौन, तो आप नहीं जान पाओगे। तो पहला है योग, दूसरा है काम, दोनों ही नियंत्रण के तरीके कहलाते हैं। आप समझो नियंत्रण कहलाता क्या है? नियंत्रण कहलाता है साहस और धैर्य, अर्थात साहस और ध्यान से कोई कार्य करो और साहस से कोई कार्य करो, परिपूर्ण होना ही है, नियंत्रण होना ही होना है। ये ताकत कहलाता है, ये बल कहलाता है। तो बल जो है वो एक तरीके से कहते हैं किसी भी काम को चुपचाप करो, और तरीका तो है ही ताकत। अब अथॉरिटी सत्ता क्या कहलाती है? आप अब एक चीज़ सुनो,
अथॉरिटी, एक अधिकांश व्यक्ति अथॉरिटी ऑपरेट करने की सोचता है, एक अधिकांश व्यक्ति सत्ता को पाने की सोचता है। कहता है गवर्नमेंट में हुकूमत पालूँ तो मैं वोट कर लूँगा गवर्नमेंट। क्या हो आप, क्या आप बनना चाहते हो? आप एक मानव बनना चाहते हो? आप सोचते हो कि मैं अमीर बन जाऊँगा, मैं एक बुलेट खरीदूँगा, रोल्स रॉयस कर दूँगा, ये खरीदूँगा, ये कर दूँगा। 4 कमरे की दुकान ही खरीदनी है आपको। आपकी सोच ही आपको बता देती है आप हो कौन, आप किस तरह के प्राणी हो। क्योंकि वास्तविक व्यक्ति तो केवल यूँ सोचता है कि जब मैं बच्चा था तो मुझे कीमत नहीं मिली थी, तो मैं सबको कीमत दूँगा। समय के संग जब कीमत मिलती है फिर वो सबको देना बंद कर देता है, क्यों? वो समझ जाता है कि सब कायदे की नहीं है, सब लायक ही नहीं है देने के। मैं इनको बांट भी दूँ तब भी ये साले खर्च करते कि भुखनंगे के भुखनंगे मरे रहेंगे। बेहतर ये है इनको दो ही मत, मन की इच्छा करी तो दो, ना करी तो ना दो। उस समय के संग सीखता। पहले तो एक बच्चा एक ग्रेट लीडर क्यों कहलाता है? वो कहता है मेरे संग बुरा हुआ अब मैं सबके संग बुरा करूँगा, मेरे संग बुरा हुआ अब मैं सबके संग बुरा करूँगा, पर आगे से कभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी जो मेरे संग होगी। ये हमेशा विचार रहता है। मानव है भाई, है ना? तो एक शासक हो गया ये, हमेशा सत्ता दो तरीके से होगी। या तो सत्ता शिव के नाम से जानी जाएगी, सब शिव के नाम से जाना जाएगा, जो कहलाएगा काल वास्तविक व्यक्ति। या सब के नाम से शिव कहलाया जाएगा, जो कहलाएगा ब्रह्मा। हमेशा ध्यान रखते हैं। ये तो शरीर से आपकी पहचान होगी या आत्मा से आपकी पहचान होगी। आत्मा की पहचान वास्तविक पहचान है और शरीर की पहचान सिर्फ दिखावटी है। ये पूरी दुनिया को दिख रही है, दुनिया को बनाते रहो, झंडे गाड़ते रहो, आपकी मृत्यु होनी तय है। पर अगर आत्मा की पहचान होगी तो आत्मा अमर है, उसकी पहचान नहीं मिटेगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, आप सत्ता पाने की सोचो नहीं। ग्रेट लीडर जब आएंगे, जो ग्रेट फिलोसोफर्स आते हैं या ग्रेट साइंटिस्ट आते हैं, तो ऐसे ऐसे रसायन बना के जाते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करके जाते हैं, ऐसे ऐसी क्रियाएँ करके जाते हैं कि आप यूँ समझो गवर्नमेंट में बैठा सब है, गवर्नमेंट में सब बैठे हैं, गवर्नमेंट में पॉलिटिशियन भी बैठे हैं, गवर्नमेंट में जो लोगों को दिखते हैं, लोगों को प्रचारित करते हैं वो भी बैठे। गवर्नमेंट के अंतर्गत में पूरा एक देश आता है, देश के अंतर्गत जनता भी है, लाखों करोड़ों अरबों की है। फिर साथ में उसमें जो स्पेशलिस्ट है, पावरफुल लोग है, मतलब पावरफुल मतलब फिर जो अपनी अपनी ट्रेड रखते हैं, टैलेंट रखते हैं कि भाई एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट रसायन बनाना जानता है, ये सब चीज़ें करना चाहता है। ठीक है, ये सब भी है, पर एक चीज़ बता दूँ, आप रसायन कितना भी बना लो, जब तक उसका उपयोग में नहीं ला सकते, वो फिर आपको भी कि स्पेशलिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, तार्किक सोच लगाने वाले होते हैं, CIA एजेंट होते हैं, IAS वाले दिमाग वाले होते हैं, नहीं लाते वही दिमाग, नहीं लाते तरीके। आपको क्या ही पता, ये सारे तरीके ग्रेट फिलोसोफर लिख के जाते हैं अपनी कल्पनाओं में, क्योंकि ये काम भोजन के होते हैं। भोजन किसी चीज़ से प्रभावित ना होते तब चीज़ें लिखता है वो, अगर कल्पना में खोके। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो? ये जो बड़े बड़े परफेक्शनिस्ट आते हैं, ये परफेक्शनिस्ट मैंने कही नहीं थी, एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एक स्पेसिफिक फिलोसफी। स्पेसिफिक फिलोसफी एक फील्ड में आती है, फील्ड के अनुसार पावर आती है, हर चीज़ की फिलोसफी नहीं आएगी। पर एब्स्ट्रैक्ट फिलोसोफर जैसे हम जैसे हो रहे, जब हम नीति लिखते जाते हैं, नीति तरीका कहलाता है। अगर मान के चलो पावर क्या कह रही है, पावर सिर्फ दो चीज़ें कह रही है कि ऐसा तरीका जो सबसे रहस्यमंद हो या नया प्रकट हो, ऐसा तरीका जो सबसे रहस्यमंद हो और नया प्रकट हो और नियंत्रण हासिल कर रहा हो। नियंत्रण मतलब कि कोई ना कोई लाभ दे रहा हो, बस उसे चुपचाप करते रहो, वो आपको ताकत प्राप्त करा देगी, अर्थात सब कुछ प्राप्त करा देगी। ताकत कहलाती है ये, ताकत वैल्यू पे, कीमत पे तय होती है कि जिसकी जितनी ज़्यादा कीमत उसकी उतनी ज़्यादा ताकत। सत्ता कीमत रखता है अपनी, सत्ता अपनी कीमत रखता है, उस कीमत को और कोई प्राप्त करना चाहता है मुख्य रूप से। तो आप हमेशा ध्यान रखें, कीमत उसी चीज़ की होगी जो अनोखी होगी, जो आज से पहले नहीं होगी। और ध्यान रखें, ये जो जितने भी बड़े सिस्टम चलते, जितने भी बड़े तंत्र चलते, जितने भी बड़े रसायन चलते हैं, जितने बड़े रसायन शास्त्र चलते हैं, ये सब शास्त्र पढ़े हुए व्यक्ति होते हैं। अर्थात किताबें पढ़ेंगे, किताबों में से चीज़ें जान लेंगे, अटोल मटोल करके बना देंगे, रियल इन्वेंटर नहीं होते। लाइक एन एग्जाम्पल, आज के इंजीनियर से, आज की वो है साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह वो ढूंढे, ये वो ढूंढे, और बुनियाद उत्पत्ति किसने करी थी? निकोला टेस्ला ने कोयल वगैरह बनाई, करंट का वो करा है, निर्माण करा, इन्वेंट करा, कई चीज़ें इन्वेंट करके गए एक ही जीवन में।
और कोई भी नहीं कर पाया, क्योंकि जब ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकर पनपते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर के सामने कोई नहीं पनपता। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या, प्योर, और आज से पहले कोई था ही नहीं, अभी अभी बना दी बिल्कुल जस्ट। इन्हीं ही ग्रेट फिलोसोफर कह दिया जाता है। ग्रेट फिलोसोफर्स की फिलोसफी इतनी डीप होती है कि वो कह देती है गवर्नमेंट भी 3 सत्ताओं पे चलेगी, एक जो लोगों के सामने दिखेगा, एक खुद लोग, मीडिया, और तीसरी उसके बीच में जो ये एक एक फील्ड के स्पेशलिस्ट है ये। पर ये सब धरे के धरे रह जाते हैं जब वास्तविक में काल आता है सामने, जब वास्तविक में मृत्यु आती है सामने और समय आता है सामने, तो ये सारे के सारे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सब मानव है, सब भ्रमा है, सब इल्यूजन्स है। तो ये इस चीज़ से समझ में आनी चाहिए। एक ग्रेट फिलोसोफर कहता है ताकत नहीं कहलाती कि तुम्हें आता क्या है, ताकत कहती है तरीका, क्या तुम पर तरीका है कुछ, तरीकों में छल भी आ जाएगा, तरीके में ज्ञान भी आ जाएगा, और ये छल और ज्ञान से ही वास्तविकता बनती है, अर्थात इंटेलिजेंस, बुद्धि, विवेक, रियलिटी, ये सब चीज़ें। तो अगर बात करी जाए, जैसे मैं इतनी अथॉरिटी रखता हूँ, इतनी ताकत रखता हूँ, इतनी शक्ति रखता हूँ, इतनी पावर रखता हूँ, अथॉरिटी मतलब कि एक स्थायी रूप, इतना शरीर रखता हूँ मैं अब शरीर रखता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर बदल रहा है अब धीरे धीरे करके, मेरा शरीर अब धीरे धीरे करके बदल रहा है, आकार बदल चुका है मेरे शरीर का धीरे धीरे करके, प्रत्येक चीज़ अपनी अपनी इकाई में आ रही है। और साथ में मैंने कही थी ये शरीर प्रभावित डालता है, एक जाट का पिल्ला, एक गुजर का पिल्ला, एक बनिया का पिल्ला, या क्या बोलते हैं एक ब्राह्मण का पिल्ला, एक किसी भी प्रकार की जाति का पिल्ला, या कोई बाहरी फॉरेनर हो गया, वो मैं इनको पिल्ला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मानव है, और मैं इनको एक नीची पति दे रहा हूँ, अर्थात अपने आप को वशिष्ठ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये भी एक प्रभाविकता है। मैंने कही थी कि डेविल कहता है, पहले स्वयं कहता है कि मैं तो वो प्रथा मानता हूँ कि मैं तो स्वामी भी हूँ तो दास भी हूँ, पर अहम कहता है मैं मात्र स्वामी हूँ, आपको दुख हो रहा हो होता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आपने मुझे दुख दिया है। अगर मैं कहूँ कि मैं स्वयं अहम की गाते रहता हूँ, तो आप एक और चीज़ बता दूँगा, मैं चाहूँ इसे 3 में भी बदल सकता हूँ, मैं चाहूँ इसे 4 में बदल सकता हूँ, मैं चाहूँ इन्हें 5 में बदल सकता हूँ, मैं चाहूँ इन्हें अनंत शब्दों में बदल सकता हूँ। कैसे? अब गाथा गाऊँगा मैं स्वयं और अहम में, बस यहीं से समझ में आ जाओ कि मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। स्वयं कौन है? स्वयं का उल्टा, और स्वयं अहम से ताल्लुक़ नहीं रखता, स्वयं का ही रूप है। स्वयं कहेगा मेरे लिए ये बढ़िया है, स्वयं कहेगा ये व्यक्ति बुरा है, तो यहाँ विरुद्ध अहम की प्रवृत्ति अलग थी, अहम प्रभावित नहीं हो रहा था। अब स्वयं और स्वयं दोनों प्रभावित हो गए, पर अलग अलग जगहों पर प्रभावित हो गए। तो ये अलग जटिलता है, पर इन जटिलता को मैं बताऊँगा नहीं, मैं केवल स्वयं अहम से सारी चीज़ें बताने लगूँगा, ठीक है ना। तो कर्मों के नाम भी बतेरे अलग अलग रूपों में बदल जाते हैं, 3 से भी बता दिए जा सकते हैं, स्वयं और अहम से भी, पर फिर भी मैं स्वयं और अहम से बताता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि स्वयं कोई नहीं है, स्वयं का ही रूप है। प्रतिबिंबित रूप देख के समय से पहले उपस्थित हो गया, काल द्वारा रच दिया, वही भ्रमा, ठीक है। और 2 भ्रमा और एक काल, तो यहाँ से बता रहा है। फिर जब 4 की बात होती है तो 3 भ्रमा 1 काल। काल हमेशा एक ही होता है, हमेशा जाने कहते हैं दुख अनंत तरीके से आ सकता है, पर दुख केवल एक ही होता है, दुख की मूलतः से एक ही होती है। ऐसे कहते हैं सुख एक ही तरीके से आता है, पर सुख के रूप अनेक होते हैं। मतलब कहने का मतलब जिससे जो सुख की पहचान है स्वयं, उसके रूप अनेक है, भ्रमाओं के रूप अनेक है। काल का रूप हमेशा एक ही होता है, व्यक्ति एक ही होता है, वो वास्तविक व्यक्ति होता है जो पहचान होती है। अहम कभी नहीं बदलता अपना, अहम जो है वो है, अतः उसी की नज़रों में तय होता है कि स्वयं कौन है और बाकी सारी चीज़ें क्या है। उसी की नज़रों में कौन तय होता है कि मैं कौन हूँ और बाकी सब क्या है, ठीक है। तो ताकत सत्ता की बात करी जाए तो काल में इतनी शक्ति होती है कि पूरी सत्ता, ग्रेट फिलोसफी की ग्रेट फिलोसफी ढांचे बदल देता है गवर्नमेंट के, अर्थात अथॉरिटी ही चेंज कर देता है। अर्थात यही मैं कहना चाहता हूँ, लोग सोचते हैं कि हम जैसे ग्रेट फिलोसफर सत्ता के लालची होते हैं, बल्कि हम सत्ता बना कर जाते हैं। हिटलर ने किसी की सत्ता नहीं पाई थी, खुद की सत्ता बना ली थी, नाजी नाम से, नाजी सेना नाम से, उसी की पहचान थी, उसी ने सिंबल बनाया था,
तो समझ में आया? ग्रेट डिक्टेटर, ग्रेट फिलोसोफर्स, ये सारी चीज़ें। अच्छा, पूना का स्वयं ही बना लिया तो हिटलर कम नहीं था। हिटलर, अगर आप लोग सोचते हो कि वो कम था तो हिटलर की कभी फिलोसफी देखो और हिटलर के माइंड सेट देखो कभी। हिटलर का क्या माइंड सेट था, हिटलर के संग क्या बीती थी, तब आपको समझ में आएगा। भ्रमित तो वो भी था, डेविल की ही फॉर्म लेके पैदा हुआ था बेचारा, डेविल की ही, पर मानव था, मनों के संग चक्रण खेल लिया। तो इसलिए पावर और अथॉरिटी में आप हमेशा ध्यान रखें कि ताकत और सत्ता उसी के हाथ में होती है जिसके पास तरीका होता अलग, और उसका तरीका लाभ दे रहा होता है। अगर पैसे से पैसा कमाने की सोचोगे तो प्रत्येक जीव, आप किसी भी जीव को देख लो, वो पैसे से पैसा कमाने की सोचेगा। पर ताकत कहती है बस, अगर तुम कमा रहे हो ताकत से तो वो चीज़ किसी के सामने नहीं, किसी को नहीं पता होगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो किसी चीज़ को नहीं पता, क्या उसका आकलन करा जा सकता है, क्या उसको पढ़ा जा सकता है? ताकत सीधा सा कर्ज देती है। अगर तुमने किसी को रहस्य बता दिया तो वो तरीका मैं मिट जाऊँगा, अर्थात मैं वो पैसा बन जाऊँगा, वो एक चरण बन जाएगा, एक क्रम बन जाएगा कि लोग उसको करके पैसा प्राप्त कर लेंगे, पैसे से पैसा बन जाएगा और उसका दाम कम हो जाएगा, उसकी कीमत कम हो जाएगी। और अगर कीमत अधिक चाहिए तो तरीका दुपका दो, चुपचाप करो, किसी को नहीं पता चाहिए, खुद को ना पता चलना चाहिए, स्वयं को भी कि तरीका है वो, बस स्वयं तक को नहीं पता चलना चाहिए तरीका। मतलब ताकत कहती है कि अगर तुम्हें ताकत से पैसा कमाना है तो एक तरीका बनाओ और उस तरीके को दिखा दो किसी और रूप में, मुखौटा लगा दो सामने। कम्युनिज्म, लोगों को मरवाना है, जूस को मरवाना है, पर चाहिए कहो कि मैं गलत नहीं हूँ, इन जूस ने हमारे संग अन्याय करा है, ये जूस ऊपर वाले का, ऊपर वाला कोई नहीं बना दिया, ऊपर वाला निर्माणित कर दिया कि हमारी धरती, हमारी जर्मनी, हमारे संसाधन, ये सारे ऊपर वाले बना दिए। लोगों को भ्रमित कर दिया कि ये इन्होंने हमारे संसाधनों का हनन करा है, हमारी पीढ़ियाँ भूखी मरी है। अभी तुम ये बताओ कि क्या करें हम, क्या हम इन्हें जीने दें या हम जिए? समय के समय इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा, और खुद के नाम का झंडा तो नहीं लगाएगा, एजेंडा नहीं लगाएगा, नास्ती नाम का एक कम्युनिज्म लगा देगा। इसको कहते थे अथॉरिटी, जो आगे आके एक अथॉरिटी बन जाएगी, जहाँ हिटलर जैसे शासक जाएंगे, उसके जैसे क्रम आ जाएंगे, पद आ जाएंगे, लेफ्टिनेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें। भाई हिटलर जैसा पद प्राप्त करना है, हिटलर मतलब सबसे सुपीरियर है, तो पढ़ाई, एजुकेशन, यहाँ से सारी चीज़ें बिल्ड हो जाएगी, अलग तरीके की अथॉरिटी चल जाएगी, अलग तरीके की गवर्नमेंट चल जाएगी। गवर्नमेंट कुछ नहीं है, एक तरीके का कम्युनिज्म ही है, कांग्रेस ही है एक तरीके की। अगर आप ये सोचते हो कि गवर्नमेंट कुछ और है तो वो एक तरीके का कम्युनिज्म नहीं है, कांग्रेस ही है। बहुसंख्यक अपना आप सत्ता बना लेता है, तो ये पढ़े हुए चीज़ें, ये रंडी चौधरी के पिल्ले ये सोचते अपने आप को हम तो ऑपरेट करके हम तो सत्ता के राजा बन गए। वास्तविक व्यक्ति के सामने नहीं चलेगी सत्ता। वास्तविक व्यक्ति सीधा सा आदेश देगा नदियों को कि देखो, मानव बांध तभी बना सकता है जब उस पर समय हो। मैं कहता हूँ एक पल में यहाँ पे एक पर्वत गिर जाए, एक पल में यहाँ पे बाढ़ आ जाए। अब मुझे बता दो, आप कितने भी बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो, बिन समय के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिन काल के, खुद काल आपको निर्णय दे रहा है, काल आपकी चीज़ों को निर्णय दे रहा है कि यहाँ पे नदी आ जाए तो वो बत्ती कितनी भी बड़ी कॉलोनी क्यों ना हो, कितने भी बड़े फ्लैट क्यों ना हो, सब ढह जाएगी, और फिर काल उन्हें चंद मात्रों में, चंद अंकों में खरीद लेगा मात्र। और जैसे ही खरीदा वैसे ही वहाँ से पानी गाया, धीरे धीरे साफ। क्यों कहा कल्प योग धारण करता है कि वास्तविक व्यक्ति तो चाहे, अगर पहले तो वो प्रयास करेगा कि वास्तविक थोड़ा भ्रमों के अंदर भ्रमों से ही चल दिया जाए, नहीं चली तो सीधा आदेश देकर सीधा कह देगा हट जा यहाँ से, सारी चीज़ें मेरी है। जैसे मालिक आके हटा देता ना कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, चलो यहाँ से निकलो, ऐसे। तो जो असली सत्ता का मालिक है वो आ गया तो डायरेक्ट ही कहेगा, जैसे 19 वर्ष का व्यक्ति कोई नहीं कर सकता मानो, क्योंकि कुछ करने के लिए तो सभी चाहिए, कुछ करने के लिए तो काल चाहिए। अब मृत्यु सामने आ गई तो क्या ही करे, मृत्यु भी और समय भी एक ही तो है, वो पल ही तो है वो काल। काल के सामने क्या करोगे, वास्तविक व्यक्ति के सामने क्या ही करोगे, कुछ नहीं कर सकते। जो भ्रमा रचना जानता है, जो माया रचना जानता है, जो रहस्य रचना जानता है, रहस्य क्या है, भ्रमा ही तो है एक तरीके का। पता नहीं कुछ होगा भी ना होगा, और कुछ तो होगा,
अब ये पता नहीं है भी या नहीं है, तो ये रहस्य भ्रमा ही तो होगा, एक तरीके का माया ही तो होगी। कि वास्तविकता कैसे पनपती है, वास्तविकता क्या मतलब, कीमत कैसे पनपती है, सुख कैसे पनपता है, लाभ कैसे पनपता है, लाभ द्वारा, भ्रमा द्वारा ही बना दिया जाता है। बस रचता कौन है, काल रचता, वास्तविक व्यक्ति रचता है, रचता। तो ताकत और सत्ता, पावर एंड अथॉरिटी, साफ साफ कहती है, अगर पावर कहलानी आपको तो पावर एक तरीका है, तरीका ढूंढो। क्योंकि हर व्यक्ति की आय सेम नहीं है, हर व्यक्ति के कमाना एक नहीं है, हर व्यक्ति अलग अलग कमा रहा है। अब इनकी विपरीत क्यों हो रही है, क्योंकि किसी का रहस्य ज़्यादा खुला हुआ है, किसी की चीज़ें जटिल है, किसी की चीज़ें सरल है। अब जिसकी जटिलता बाहरी रूप से दिख रही है, अंदर से सरल है, वो मुनाफा अत्यधिक कमा लेगा। और जिसकी बाहरी रूप से जटिलता, वो अंदर आंतरिक रूप से जटिलता और बाहरी रूप ऐसे दिख रही सरलता, उसकी कीमतें कम हो जाएगी। जैसे एक मजदूर पूर्ण दिन मेहनत करता है, पर लोग इतने मिल गए कि मेहनत करने को हर कोई राजी है, तो मेहनत की मजदूरी की क्या प्राइस होगा, बहुत कम ही। गेहूँ किसान पूरे दिन मेहनत करता है, खेत जोतता है, पूरे 6 महीने अपने खेत को संभाल के रखता है, उसके अनाज की क्या कीमत है। क्यों, क्योंकि सभी काम करने को बैठे पड़े, सबको तरीका पता है कि खेत कैसे जोतना। पर मैं एक चीज़ बता दूँ, आप एक ऐसी न्यूट्रिशन फसल ले आओ जो बिल्कुल आसानी से उग जाए, पर आप उसका रहस्य रख दो कि इसे उगाना ही नहीं आता, किसी को तरीका ही नहीं पता, तो मुझे बताओ, आप मार्केट में आपकी सब्जी से ज़्यादा महंगी कोई और चीज़ हो जाए तो मेरा नाम बदल दो। क्योंकि ताकत कीमत तय करती है, पावर अथॉरिटी तो कहलाती है, हैं अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट तय करती है ना। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं है, क्या आप सोचते हो, आप प्रधानमंत्री आएगा हैं काल के सामने कहेगा, प्रधानमंत्री मानव ही तो है, या यूँ समझ लो ऊपर वाला आकर यूँ कहेगा कि मैंने तय कर दिए रिटर्न रेट हैं। तो वह ध्यान रखना, ऊपर वाले भी 3 हैं, भ्रमा, परभ्रमा और का पूर्ण भ्रमा। कौन किसको क्या करेगा, रेट तय कर दिए, चलो बदलने तो आते हैं, समय तो हम ही हैं। तो मौखिक रूप में आप हमेशा ध्यान रखें। क्यों कह रहा हूँ कि मैं शरीर बदलती, प्रभाविकता बदलती, शरीर मेरा बदल रहा है जैसे जैसे, प्रभाविकता मतलब कि एक जाट का या किसी भी व्यक्ति का बच्चा जो है वो अपने आप को पहलवान समझता है, वो समझता है। तो पहली बात तो आप समझ लो, ये जो मानव चल रहा, ये जो दिख रहा हुआ शरीर का चल रहा आपको, जो आपको दिख रहा है वो अब मानव नहीं है, केवल वो योग रूप धारण रखता है। अर्थात चाहे तो आपका प्राण यूँ ही निकाल दे। क्योंकि मैं अब तरीका ढूंढ रहा हूँ कि जो व्यक्ति आपसे बदतमीजी से बात करता है उसको सेट कैसे करा जाए, उसको हैंडल कैसे करा जाए, उसको कंप्लीट कैसे करा जाए, उसको मैनेज कैसे करा जाए, उसको कंट्रोल कैसे करा जाए, नियंत्रण में कैसा लाया जाए। क्योंकि मैं अहम की प्रवृत्ति रखता हूँ, मैं साफ साफ कहता हूँ कि मैं शांति नहीं पाना चाहता। मैं ये नहीं पाना चाहता कि यदि किसी व्यक्ति ने मुझे गाली बकी तो मैं शांति से चुप लगा दूँ, मेरे में धैर्य नहीं है, मैं फाड़ना जानता हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने गाली बकी तो मैं कांच का टुकड़ा लेके मुंह पे फाड़ के और आँख तोड़ दूँगा, मैं ये जानता हूँ। और इसमें मुझे सुख मिलता है, मुझे आनंद मिलता है। यदि किसी औरत ने मुझे बुरी शक्ल वाला कहा या बुरा प्रवृत्ति वाला कहा तो मैं उसको 1000 व्यक्तियों के संग सुलवाना जानता हूँ, परिस्थितियाँ बदल दूँगा, मैं तरीके जानता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं यूँ सोचूंगा कि यार उसने कहा तो क्या हो गया, मैं हूँ थोड़ी ना, और छोड़ दूँगा, नहीं छोड़ूंगा। डेविल नहीं छोड़ता, मैं नहीं छोड़ता। मेरे मन की चिंतन बहुत तीव्र होती है, मैं साधारण मानव से ज़्यादा सोचता हूँ। अगर आप मुझसे आप भी बोलो तो मैं कर्ज दूँगा आपको, नेचुरल कर्ज का मतलब श्राप, सीधी सी बात। तो मैं तरीका ढूंढ रहा हूँ कि कितना भी बड़ा पहलवान हो, क्योंकि पहली बात तो अब योग रूप धारण कर रहा हूँ, तो कल भी योग रूप धारण हो रहा है। धीरे धीरे शरीर जटिल बन रहा है, जैसे जैसे शरीर विशाल हो जा रहा है, शरीर क्या बोलते हैं मजबूत या यूँ कह लो भयानक बने जा रहा है, मतलब कि खतरनाक बने जा रहा है, मतलब कि आकर्षित बने जा रहा है। तो वैसे वैसे उसके अंदर एक प्रवृत्ति भी दिखेगी उस संतुलन को रखने के लिए, कि बुरी प्रवृत्ति भी आएगी, मांस काटना, व्यक्ति काटना। व्यक्ति पहले यूँ सोचेगा एक औरत के संग संभोग करना, फिर उस औरत को ही फाड़ के एक बैग बना देना, ठीक है। साइको ट्रेट जिसे कह देते हैं सामान्य दृष्टि, मानव के नज़रिए से साइको, वास्तविक में साइको नहीं कहलाती, क्योंकि एक मानव जब किसी जानवर की चमड़ा निकाल के उससे बैग, बेल्ट,
जूते चप्पल बना देता है, तो मैं मानव के शरीर का जूते चप्पल बनाना बुरा नहीं मानता। अगर वो किसी जानवर के शरीर के अंग का लेदर नहीं बनाता तो मैं बुरा मानता, पर मानव करता है ऐसा तो मैं भी ऐसा करूँगा ही करूँगा, क्योंकि ये वास्तविकता है कि मैं जिस व्यक्ति के संग संभव कर रहा हूँ उसी को गायब करके समाप्त करके उसका बैग बना लिया वस्तु। ये मैंने पहले कही, मैं साधारण मानव नहीं हूँ, मैं कोई मानव नहीं हूँ। व्यक्ति गलती भूल सिर्फ ये कर देता है कि मुझे मानव समझ लेता है, मैं मानव नहीं हूँ। मैं चेत हूँ, ना मैं चिंतन ना मैं चेतना, मैं उन सब चीज़ों से पड़े हूँ। ये चेतना होगी, चिंतन होगी, सब मानव द्वारा ही प्रवर्तित हो जाता, अस्तित्व द्वारा परिवर्तित हो जाएगी, रूप बदल देगी। मेरा कोई रूप नहीं बदलता, मैं जो हूँ वो हूँ। तो मैं तरीका ढूंढ रहा हूँ कि जैसे आज मुझसे एक ने कहा था भाई निकल यहाँ से, तो मैंने एक पल को रोक ली थी पहले से। वहाँ पे वो 10-12 बंदे थे, फिर भी मैंने एक पल को स्कूटी रोक ली। उसने मुझे दोबारा नहीं बोला, तो फिर मैं अपना चल रहा गाने सुन रहा हूँ। परंतु मैं सोच रहा हूँ अगर 10 बंदे मिल जाए, 12 बंदे मिल जाए, तो मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे मौत से डर नहीं लगता। और ये तो कहा है साइकोलॉजर ने, जिसको मौत से डर नहीं लगता ताकत उसी के हाथ कदम चूमती है, सत्ता उसी की होती है जो मौत से नहीं डरता। मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैं 12 व्यक्तियों के मध्य जाऊँगा, अगर 12 व्यक्ति मुझे मार देते तो ठीक है, और नहीं मार देते तो आप समझ जाओ कि मैं उनके संग क्या क्या कर लूँगा। मैं डेविल हूँ। पर अब भी मैं अपने आप को कहूँगा कि कुछ समय 2 या 3 महीने, मात्र 3 महीने, क्योंकि 1 महीना बीत चुका है, मात्र 3 महीने, मतलब कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 नवंबर से 1 नवंबर या 10 नवंबर के बाद अगर कोई व्यक्ति आपसे उल्टा बोले, बेशक वो 100 बंदे हो, 1 लाख बंदे हो, मैं कहता हूँ जवाब देने चले जाना। कोई मार नहीं पाएगा, हाथ तक नहीं लगा पाएगा, क्योंकि फिर वही वाला सीन होगा डेविल एडवोकेट की तरह, जहाँ वो चक्कू दिखाने जा रहा था, उसको कह दिया तेरी बीवी, तेरी ही भाषा, उसी की भाषा में कह दिया तेरी बीवी किसी कमरे में डूबा कर रखी है और किसी के संग है, जाके देखो, नाम ये है ना, डरा देना, बहला देना, ये आते हैं काल को। इसलिए कही थी मैंने 18 वर्ष का व्यक्ति बड़ा खतरनाक है, तेरे व्यक्ति ना ही पकड़ा, क्योंकि मानव की सोच और चेतना, क्योंकि मैं नहीं शांति रखूँगा, मुझे नहीं पसंद शांति, साधारणता से सब मुझे शांति पसंद नहीं है। मैं व्यक्ति की खोपड़ी निकाल के उसमें खून पीना पसंद करूँगा उसी का। रक्त चर्बी हूँ मैं, मत भूलो। कि अपना ही शरीर खाने के बाद मैंने अपने आप को ही कह दिया कि अपने मेरे में ही आके समा जा। मतलब कल्पयोग धारण, कल्पयोग कहलाते थे, कल्प छाया कहलाते क्या, एक ऐसा शरीर जब देवता इतने पापी हो गए, देवता ही अधर्म करने लगे, प्रकृति ही अधर्म करने लगी, तो क्रोधित होकर तीसरी आँख से एक व्यक्ति पनपा, उसने वो प्रकृति को ही खाने चल दिया। फिर आखिर में आके प्रकृति समा मांगती है, मतलब प्रकृति को चीज़ों को खा लेता है, अंत कर देता है, और फिर कहता है मेरी भूख नहीं समाप्त हो रही, तो कह देता हूँ खुद को खा ले, और जब खुद को खा लेता है तो केवल मुख बच जाता है। फिर कहता हूँ मुझको जाके खा ले, और जब मुझको जाके खाने आता है तो वो मुझे में समा जाता है। कही नहीं थी मैंने कि कल्प छाया का शरीर कोई नष्ट नहीं कर पाता, अगर स्वयं भी कल्प छाया नहीं नष्ट कर पाता तो इसको वो अंत कहाँ होती है, अपने ही स्वामी में जाके समा जाती है, जब वो अपने ही स्वामी को खाने आती है। अर्थात विधाता की नीति कभी भी विधाता के विरुद्ध नहीं हो सकती, विधाता की मृत्यु नहीं कर सकती, उसे बुलवा सकती है, भ्रमाओं को पैदा कर सकती है, फंसा सकती है, और अनंत काल तक नहीं। तो ब्रह्मा वो विधाता खुद लिख के जाता है, इतने समय इतने काल तक मैं अपने आप आ जाऊँगा, काल उसकी पहचान नहीं होती है, वो लिखता है इतने काल तक, अर्थात मैं ही अपने आप को ज्ञात करा दूँगा, और जिस समय मैं अपने आप को ज्ञात कर दूँगा तेरा अंत कर दूँगा, और फिर मैं ही तेरी उत्पत्ति करूँगा वापस। तो सारी चीज़ें खाने के बाद वो शरीर अपने आप को खा लेता है, फिर मुख बचता है, केवल वो मुख मुझको खाने आता है और फिर मुझे में समा जाता है। उसको कहते हैं कल्प छाया करो।
आप क्या समझ रहे हैं? कल्प छाया कहलाती क्या है? यही कहलाती कल्प छाया, ऐसा शरीर जो सब चीज़ें प्रबल रख सकता है, हर एक चीज़ प्रकट कर सकता है। ठीक है, तो मूल्यांश ये बताना है कि वास्तविक व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पहली बात तो मैं समझ जाऊँ, ब्रह्मा रचने वाला हो जाएगा, रहस्य रखने वाला हो जाएगा। तरीका मैं आजकल इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद शांति। मुझसे यदि किसी व्यक्ति ने ऊट पटांग बोला, पहली बात तो उस समय ना ही बोले तो ज़्यादा बढ़िया, और यदि बोला तो मुझसे बर्दाश्त नहीं है, मैं बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाता है। अहम की प्रवृत्ति इसलिए तो कहता हूँ बड़ी भयानक है, बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाती है। और जब क्रोधित हो जाती है तो फिर वो क्या कहती है, फिर वो परिस्थितियाँ खिला देती है। फिर एक औरत को रंडी, मतलब पॉर्न स्टार या वैश्या, और एक बॉडी बिल्डर को, या यूँ कह लो कि एक बलवान को, कि मुंडी काट के उसके जो ये हमारी ये जो दांत का वो होता है ये हिस्सा, इसे कटोरी बना के उसी में उसका खून पीता है, निकाल करके। अर्थात कल्प योग में इतनी धारण होती है ताकत, मैं ही हूँ, मात्र मैं कह रहा हूँ ना, मेरा शरीर बदल रहा है। मैं चाहूँ किसी व्यक्ति को केवल हाथ रख के गर्दन पे हवा में उठा सकता हूँ, कितना भी बड़ा चुनाव हो, केवल हाथ रख के हवा में उठा सकता हूँ, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके प्राण सामने निकल रहे होंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसे 1 लाख बंदे गिना जाए, क्योंकि कल्प छाया का शरीर होता है। आप पिस्तौल चला रहे हो, गोली चला रहे हो, अदृश्य शरीर है, अदृश्य शरीर है, गोली तक पार हो जाएगी। जिसका कोई आकार ही नहीं है उसको क्या मारोगे? तो इसलिए कहा जाता है कल्प छाया ईश्वर इसलिए धारण करता है क्योंकि कभी कभार मानसिकता पनप जाती है, कभी कभार प्रक्रिया प्रवृत्त हो जाती है। तो मैंने कही थी कि भयानक रूप इतने भी है कि प्रत्येक जीव को उनके लिए रूप धारण कर लेना, और एक ही पल में, एक ही क्षण में एक एक जीव को इतनी भयानक मौत देना कि वो अच्छा हो या बुरा हो वो नहीं देखेगा, वो केवल विनाश करने के लिए आएगा रूप। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मंकी किंग के नहीं दिखाते कि उसने बाल नोचे और उसके जैसे 10 मंकी किंग पैदा हो गए, है ना। इसी तरीके से ये कल्प छाया कहती है कि अगर मुझे क्रोध आया, अच्छा कंट्रोलर जब कहता हूँ मैं कि प्रकृति अंतिम निर्णय सुना रहा हूँ, अगर मैं गया तो वो व्यक्ति आएगा जो आना नहीं चाहिए था। तो इतना खतरनाक है, तेरे जितने भी कण हैं, एक एक कण के लिए एक एक रूप धारण कर लेगा। अगर तेरा जितना आकार नहीं होगा उससे ज़्यादा आकार कर लेगा। प्रकृति क्या है? जो प्रकृति हो रही है, प्रकाश सूर्य द्वारा प्रकृति हो रहा है। क्या सूर्य अंधकार को चिपका लेगा कभी? पूर्ण रूप से जो पूर्ण ब्रह्मांड है वो तो अंधेरा है। क्या उस अंधेरे में सूर्य बहुत छोटी इकाई दिखता है? क्योंकि उसके जैसे अनंत सूर्य उस ब्रह्मांड की कोख में पले हुए हैं। अगर सारे सूर्य मिलाकर एक जगह भी रखते ना, तब भी पूरे ब्रह्मांड में ज्योति नहीं जला सकते, क्योंकि ज्योति उस अंधेरे से ही बनती है, अनंत रूप में। तो इसलिए प्रकृति बहुत सूक्ष्म है। मैंने इसलिए कही थी कि प्रकृति और ब्रह्मांड में अंतर है। ब्रह्मांड के भीतर समय चलता है, प्रकृति के भीतर और बाहर समय चलता है, और प्रकृति के भीतर ही सोच पनपती है। समय अर्थात काल प्रकृति से परे भी है और प्रकृति के भीतर भी आ जाता है अपना रूप धारण करके। प्रकृति हमारा वातावरण के अंदर सोच पनपती है, स्वयं पनपता है। स्वयं हमेशा ब्रह्मा हमेशा प्रकृति के अंदर ही होता है, प्रकृति से बाहर नहीं होता। और ब्रह्मांड अर्थात वास्तविक व्यक्ति काल से भी परे होता है, जब काल खंड जिसे कहा जाता है, कल्पना जिसे कहा जाता है। तो मैंने कोई ऐसी ऊट पटांग शब्द उठा के नहीं कह दिया कि ये चीज़ें ऐसे है क्रम में, तो ऐसी यूँ ही कह दी। मैंने इसलिए कही थी कि मुझे नहीं पता मैं क्यों बोलता हूँ ये चीज़ें, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलता हूँ मैं चीज़ें, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे उपस्थित हूँ। बस मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ पता नहीं, पर कर रहा हूँ। आई डोंट नो बट आई नो दैट। मैं जानता हूँ, पता नहीं मैं नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ। या मैं जानता हूँ, पता नहीं मैं नहीं जानता।
ठीक है। तो मेरे मुंह के बोले सब, इसलिए मेरी कुंडलियों में भी सिर्फ साफ साफ लिखा है परम सत ऋषि हूँ, बाल परम सत ऋषि, अर्थात गुरु नारायण हूँ। कुछ भी बोलूँगा तो असत्य नहीं कहलाएगा, वही सत्य कहलाता है। परंतु एक चीज़ हम समझेंगे, ब्रह्माओं के नज़रिए में हमेशा सत्य कभी ना बोले, उनके नज़रिए से सत्य बोले। अर्थात कहने का मतलब क्या है, सत्य कौन है, काल कौन है, ब्रह्मा कौन है, काल का ही रूप है ना, काल का ही तो रूप है ब्रह्मा। प्रकृति के भीतर अपने आप को भुला देना, ये भी तो ब्रह्मा है। सत्य कहता है तुम जानते हो वास्तविकता, तुम्हारे सामने कोई ब्रह्मा है तो तुम उसको देखो, वो कितना क्षमता रखता है ज्ञान जानने की, उसका अस्तित्व बता देगा, शरीर बता देगा। मानव है ना, कोई ना कोई परिस्थिति में होगा, किसी भी जगह पर होगा, किसी भी स्थान पर होगा। अगर वो शांति पाना चाहता है तो उसे शांति बताओ कि शांति कितनी पानी हो, कौन सी पानी है। अगर वो संभोग पाना चाहता है तो संभोग की चीज़ें बताओ। अगर वो चोरी करना चाहता है उसे चोरी करने की चीज़ें बताओ। मतलब वही डेविल वाली कहानी, मैं तुम्हारे फेवर्स पूरे कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें सुना डेविल को मज़ा आता है जब वो किसी के संग सेक्स कर रहा होता है, तो उसे सेक्स करने में मज़ा नहीं आता। उसे मज़ा आता है जब सामने वाला मज़े ले रहा होता है, सामने वाले के अंदर के प्रभाव उसको वो करते। जैसे होता नहीं है कि जो कोई व्यक्ति मास्टरबेट करता है तो एक अंदर से डोपामिन एक्साइट मारता है, या क्या बोलते हैं, अंदर से वो पूरी शरीर यूँ करता है, काम वासना में फीलता है। डेविल की नहीं वो करती, क्योंकि पहले उसने वो ज्ञान सीख लिया स्थिरता में कि भाई मेरे अंदर की इंद्रियों को मुझे बस में कैसे रखना है, पहली बात, ठीक है। डेविल ये चीज़ें सीख लेता है, योग भी सीख लेता है। तो योग वाला व्यक्ति प्रभावित तो होता नहीं, और वो प्रभावित करके, क्योंकि उसमें मज़ा आता है। जब एक औरत मचल रही होती है, कोई आदमी मचल रहा होता है तो मचल रहा होता है, तो उसको अलग ही अनुभूति होती है कि मैंने उसको सुख दिया। वो अनुभूति बड़ी फीकी होती है, परंतु फिर भी, क्योंकि उसके खुद के तो सुख वही नहीं, क्योंकि योग समाप्त कर देता है। एक ही चीज़ को बार बार करते 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 व्यक्ति बोर हो जाता है, वो स्वाद आना बंद हो जाता है। एक ही खाने को बार बार खाते 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 एक समय के बाद वो स्वाद आना बंद हो जाता है। योग यही करा देता है कि योग कहता है तुम एक चीज़ को अगर लगातार करो ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम स्वयं नियंत्रण नहीं पाए तो मैं तुम्हारे अंदर नियंत्रण पनपना ही दूंगा, अर्थात तुम्हें उससे त्याग करा ही दूंगा अपने आप। एक ड्रग तुम बार बार ले जा रहे हो, बार बार ले जा रहे हो, बार बार ले जा रहे हो, केमिकल्स भी ले रहे हो ना, जैसे हाफ लाइफ टाइम भी कर दे रहे हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। वो या तो ड्रग आपको समाप्त कर देगा, या तो आपको काल तक पहुँचा देगा, अर्थात योग तक पहुँचा देगा, मतलब त्याग तक पहुँचा देगा, या तो आपकी सृष्टि त्याग करा देगा, या आपका अस्तित्व त्याग करा देगा, या वो त्याग देगा अपने आप को, तुम्हारे नशा लगने का शरीर में। मतलब वो इतना कॉमन हो जाएगा कि वो तुम्हारे शरीर को प्रभावित करना बंद कर देगा। अर्थात एक व्यक्ति जंगल में रहता था, इतनी दुर्लभ या दुर्लभ जड़ी बूटियों का नशा करता था, और इतनी दूर जड़ी बूटियों का नशा करता था कि उसका काढ़ा बना के पीता था, काढ़ा बना के काढ़े में मतलब कि एक नहीं अनगिनत जड़ी बूटियों का नशा, एक नहीं अनगिनत मतलब 100 ग्राम 150 ग्राम। और उसी की कोई भारी व्यक्ति मात्र 0.001 ग्राम डोज ले ले, वहीं वो फैल जाएगा। ऐसा क्यों? उसके शरीर में ऐसा क्या पनप गया? मानव तो वो भी था। योग ने कहा कर्म है, अभी जीवन जाने नहीं देगा, ठीक है। तो योग कर्म ने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये नशा ही इसके शरीर में प्रभावित करना बंद कर देते हैं। तो उसकी बुद्धि अलग तरीके से चलेगी, तार्किक अलग तरीके से चलेगी, तर्क अलग तरीके से चलेगी। रिजल्ट कहता हूँ योग सब कुछ प्राप्त कर देता है। योग क्या आप व्यायाम समझ रहे हो? मैंने कही ना, मेरे हाथ एक ही समय में हजारों हाथ और हजारों मुख लेके बैठा पड़ा हूँ मैं, अर्थात मानव शरीर में नहीं दिखेंगे, पर वास्तविक मेरे हजारों मुख और हजारों हाथ एक साथ है। ये अनडाइमेंशनली कनेक्टेड है, और मैं पैरों पे खड़ा हुआ हूँ, एक ही पैर पे हजारों हाथ और हजारों भुजाएं लेके, वो सॉरी हजारों मुख और हजारों भुजाएं लेके, वो सब योग कहलाते हैं। योग में मात्र मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, वो मेरी काया बदलेगा। अदृश्य चीज़ एक दृश्य चीज़ प्रकट करेगी। प्रक्रिया और प्रक्रिया कब में परिवर्तित हो रही है? हर एक चीज़ की प्रक्रिया चल रही है, पर चीज़ें हमारे लिए प्रकट हो रही है। वो प्रकट कर रही है, कोई प्रक्रिया सूक्ष्म है, कोई प्रक्रिया दीर्घ प्रक्रिया समय लगा रही है, सूक्ष्म प्रक्रिया नहीं समय लगा रही है।
पर हमारे परसेप्शन पे वो जब हमें दिख रही है वो प्रकट ही हो रही है हर चीज़। समझ में आया कुछ? सपोज करो एक व्यक्ति मुझसे 10 साल पहले पैदा हुआ था और वो जीवन में, मेरी आयु है 20 साल की, उसकी आयु है 30 साल की। वो मुझे 20 साल में मात्र 29वें साल, मतलब जब मैं 19 साल का था तब वो मुझे दिखा, तब उसकी आयु थी 29 साल। 29 साल में और मैं 19 साल का, हम दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए, घनिष्ठ मित्र। अब मेरे लिए वो 29 से ही प्रकट हुआ था और 30 तक आते आते मैंने विचार करा, यार मेरा दोस्त जो है वो कैसे पैदा हुआ, कैसे जीवन हुआ, तो सारा कुछ वो प्रोग्राम, प्रक्रिया उसकी भी चली अनंत मेरे पैदा होने से पहले, फिर भी वो मेरे लिए केवल 29 से 30 तक ही महत्व रखता है, क्योंकि 29 से पहले मैं उसे जानता नहीं था और 30 के बाद मैंने ये आकलन करा कि उसका अस्तित्व आज उसे पैदा हुए 30 साल हो चुके हैं, अगर वो 30 साल से चल रहा है मगर चीज़ें मेरे लिए प्रकट हुई है। समझ में आया? इज ए प्रोग्रामिंग गेम। The power and authority.